सुमेध देशभ्रतार इन्होंने सवाल पूछा है कि ये पारटसिंगा की मां सती अनुसया है, इसके चमत्कार काफी प्रसिद्ध है। इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी उपलब्ध है। ये कोई भी चीज खाती है, थूक देती है, बाकी के लोग वो थूका हुआ खाते हैं, उससे उनको बहुत फायदे मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। तो ये लोगों के अंधविश्वास मैं कैसे दूर करूं? देखिए, अंधविश्वास दूर करने का एक ही तरीका है, उनको बार बार ये बातें बताना। पारटसिंगा की सती मां, मैंने जब यह आंदोलन शुरू किया, जिंदा थी, विदर्भ की थी। विदर्भ की एक खासियत है कि वहां जब मेंटली रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं, उनको भगवान का अवतार डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे लोगों को विदेही भगवान कहा जाता है या फिर विदेही बाबा कहा जाता है। अब जब मैंने अपनी एक्टिविटी शुरू की, अपना आंदोलन शुरू किया, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की मूवमेंट शुरू की, उसके पहले जो मर गए उनके बारे में बोलने का मैं टाल देता हूँ, क्योंकि वैसे भी भारत में 33 करोड़ भगवान हैं और 2-4 भगवान बढ़ जाए तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन जो जिंदा थे उनके बारे में मैं बोलते आया। अब जब मैंने मेरा आंदोलन शुरू किया 1982-83 में, तब पारटसिंगा की ये सती अनुसया जिंदा थी। नेचुरली लोग मुझसे सवाल पूछते थे। वैसे मूर्तिजापुर के पुंडलिक महाराज भी जिंदा थे, और तीसरे विक्तू बाबा टाकड़खेड़, वो भी जिंदा थे। ये तीनों के बारे में मैं अपने भाषणों में बोलते आया हूं, क्योंकि विदर्भ में ये परंपरा रही है कि जब मेंटली रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं तो उनको विदेही बाबा कर कर डिक्लेयर करते हैं, फिर अमुक का अवतार है, तमुक का अवतार है, ऐसा डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने डे 1 से इन तीनों पर अटैक शुरू कर दिए। यानी मैं यहां तक कहता था कि विक्तू बाबा के फोटो गांव गांव में लगे थे, घर घर में लगे थे। खास कर जो आंबेडकर साहब को बहुत मानते हैं, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का फोटो और उसको लगकर विक्तू बाबा का फोटो। जो लोग आते थे दीक्षा भूमि पर दर्शन लेने के लिए, उनमें से काफी लोग ये विक्तू बाबा का दर्शन लेने के लिए जाते थे। तो मैंने अपना जब आंदोलन में हर भाषण में बोलना शुरू किया कि आप अगर अपने घर में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का फोटो लगाते हो और उसके बाजू में विक्तू बाबा का फोटो लगाते हो, तो ये डॉक्टर बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान है। आइदर आप विक्तू बाबा का फोटो लगाइए या फिर बाबा साहब का फोटो लगाइए। बाबा साहब का फोटो लगाते हो, इसका मतलब बाबा साहब के विचार आप मानते हो, और बाबा साहब के विचार मानते हो तो विक्तू बाबा एक चमत्कारी पुरुष कैसे क्या हो सकता है, जबकि वो मेंटली रिटार्डेड है। विक्तू बाबा की मां को महारोग हुआ था। डॉक्टर आमटे के संस्थान में वो मां रही, वहीं पर वो मरी। विक्तू बाबा उसका महारोग कभी ठीक नहीं कर पाए। विक्तू बाबा को मैंने देखा है, जाना है, उनके चमत्कार वगैरह क्या होते हैं बहुत नजदीक से देखा है। अब मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति था, अपना शरीर खुजाता था, लोग अपने मतलब निकालते थे। उसने अपना बाल खुजलाए, एक गर्भवती स्त्री के सास ने मतलब निकाला कि तुझे बाबा कह रहे कि लड़की हो रही है। बाबा ने भलती जगह हाथ लगाया। दूसरे किसी औरत ने अपने बाजू में खड़ी है रिश्तेदार गर्भवती स्त्री, उसको कहा तुझे बेटा हो रहा है, क्योंकि बाबा ने वहां हाथ लगाया है। बाबा ने नाक को हाथ लगाया, 2 का आंकड़ा। कान को हाथ लगाया, 3 का आंकड़ा। बाबा ने छाती खुजाई, 4 का आंकड़ा। बाबा के हाथ बेड़े में बंधे हैं और दिन रात खुजा रहा है अपने आप को। शायद उसको ठीक ढंग से नहलाते नहीं थे, वो खुजाता था। लोग अपने आंकड़े लगाते थे। 0 से 9 आंकड़े, कोई ना कोई आंकड़ा लगने वाला है। जिस किसी का आंकड़ा लग गया, ढम 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 बाजा बज रहा है, वो बैठ रहा है मस्त रिक्शा में, और मेरा आंकड़ा, विक्तू बाबा ने मुझे आंकड़ा दिया, विक्तू बाबा ने मुझे आंकड़ा दिया करके चिल्ला रहा है। ये ऐसा तमाशा सब चलता था।
मेरे आंदोलन के कारण काफ़ी अवेयरनेस हुए, काफ़ी लोगों ने अपने घर के विक्तू बाबा के फोटो अंबेडकर साहब के फोटो से हटाए। पुंडलिक महाराज मूर्तिजापुर का, जब मैंने यह आंदोलन शुरू किया तो वो बन रहा था संस्थान। लगातार मैंने अटैक करने शुरू किए, लोगों की दृष्टि अलग बनाई, लोग उस दृष्टि से देखने लग गए। नहीं तो आज एक बहुत बड़ा देवस्थान वो बन जाता था। सेम थिंग मैंने सती अनुसया के बारे में किया। अब वो औरत होने के कारण उसके बारे में काफी मर्यादा थी। सती अनुसया को मैंने देखा है, परखा है, उसके बारे में बोलते आया हूं। वो एक मेंटली रिटार्डेड स्त्री थी, इसलिए उसको कुछ समझता नहीं था। खाएगी, थूकेगी, और लोग तो क्या है, यहां तो केवल झूठन खा रहे हैं। मैं दूसरा अनुभव आपको बताऊं, पुंडलिक महाराज का। डैडी देशमुख जो शिवाजी कॉलेज के प्राचार्य थे, मेरे संस्था के विदर्भ के अध्यक्ष थे, उन्होंने सुनाई हुआ यह अनुभव है। एक बार वो अपने रिश्तेदार के प्रोग्राम में गए। पुंडलिक महाराज को स्नान कर रहे थे सब लोग, स्त्रियों की लंबी कतार लगी थी। एक बड़े से टब में उसको बिठाया गया था और उसको दूध दही से नहला रहा है। हर स्त्री को उसको नहलाना है। बहुत समय हुआ, शायद पुंडलिक महाराज को सू आई। ये जो उसको टब में बिठाकर नहलवा रहे थे, उसके पीछे का कारण ही ऐसा था कि उसको नहलवाने के बाद में जो पानी इकट्ठा होता है वो तीर्थ कर कर लोग पीते थे। कुछ हजार लोग इकट्ठा थे। अब अगर ये सामान्य व्यक्ति होता तो बाबा बना हुआ होता और उसको सू आती तो भी उठकर भाग जाता, लेकिन ये मेंटली रिटार्डेड लड़का है, इसको कुछ सूझने का सवाल ही नहीं आता है। उसने सू आई, सू करना शुरू किया, तब से ये सू बाहर आ रही। कुछ लोगों ने वो पवित्र सू अपने शरीर पर ली, उनका शरीर पवित्र हुआ ऐसा माना। सबने वो चुर्र कर कर आवाज सुनी है, सू बाबा टब में कर रहे, ये सब देख रहे हैं। इसके बावजूद सबने तीर्थ पिया। डैडी कहते हैं कि सबको मालूम था मैंने क्या काम करता हूं मैं। उनका बहुत सुंदर सिनेमा उन्होंने गाडगे महाराज पर निकाला, टोटली रैशनल सिनेमा है जिसमें डॉक्टर श्रीराम लागू ने काम किया, उसको प्रोड्यूस डैडी देशमुख ने किया था, ये भी लोगों को मालूम है। इसके बावजूद उनके हाथ में वही तीर्थ रखा गया कि आप भी पीजिए, बाबा का पवित्र तीर्थ है। ऑफ कोर्स उन्होंने पिया नहीं, लेकिन ये अनुभव मेरे सामने उन्होंने सुनाया। तो ये इस ढंग से ये सब प्रकार चलता है। ये सब बातें आपको ठीक ढंग से लोगों को समझानी पड़ेगी। अभी तो आपके सामने लॉ भी है। ये जो जादू टोना विरोधी कानून सम्मत हुआ, जादू टोना विरोधी कानून में शेड्यूल में 12वां कलम है कि जब भी कोई मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति का व्यवसाय करता है और उसके द्वारा लोगों को ठगता है तो वो कानूनन अपराध तय किया गया है। यानी अभी ये कानून बना होता तो पारट सिंघा की जो सतीमा है उसको कानून के तहत अंदर जेल में नहीं डाला जा सकता था, क्योंकि उसका तो कोई दोष नहीं है, उसको तो समझता नहीं है कि लोगों को कैसे ठगना है। लेकिन उसका व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं वो कानून के तहत आते हैं, उनको जेल में ठूसा जा सकता है। जब से मेरा संगठन शुरू हुआ हमने कई अवतार खत्म किए ऐसे। ये परंपरा ही थी कि बच्चा अगर घर में मेंटली रिटार्डेड पैदा हुआ तो कुछ ना कुछ लोग आकर कहेंगे करिए तो क्या विदेही अवतार है, विदेही बाबा है, भगवान है। और फिर माँ बाप को भी मोह छूटता था, क्योंकि लोग आते हैं, पैसे डालते हैं, वो पैसों का फायदा मिलता है, बच्चा बर्डन बनने के बजाय कमाई का साधन बनता है। तो बचपन से ये अवतार वो अवतार करते थे। ऐसे कई अवतार हमने बंद कराए। अगर हमारी मूवमेंट नहीं होती और विदर्भ में ताकतवर नहीं होती तो आज कम से कम 200-400 तो भी इस ढंग के बाबा आपको देखने को मिलते हैं। जो पुराने थे, जिसको पहले से लोग मानते हैं, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र होने के बाद केवल हम लोगों को समझा सकते हैं। जो अधिकार लोकतंत्र ने हमें दिया है वो समझाने तक का दिया है। तब कोई कानून भी नहीं था।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते थे, आलोचना करते थे, ये झूठा है कहते थे, आह्वान देते थे कि इनमें अगर कोई आज शक्ति है तो ये शक्ति का प्रयोग हमारे खिलाफ कर कर बताओ या फिर हमारे सामने कर कर बताओ। लेकिन मेंटली रिटार्डेड बाबाओं को तो कोई दोष देने में मतलब नहीं होता है। तो ये सब बातें आपको अपने रिश्तेदारों को समझानी पड़ेगी। अभी तो वो जिंदा नहीं है, मरने के बाद तो बाबा और बड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को जो फ़ायदे मिलते हैं वो सजेशन के मिलते हैं, या फिर लोगों को जो फ़ायदे मिलते हैं वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के कारण मिलते हैं। ये नियम उनको पता नहीं होते हैं। इसलिए जीवन में अगर कुछ हो गया अच्छा, और उन दिनों में अगर वो जाकर आए, देवी का दर्शन कर कर आए, तो सब क्रेडिट देवी को दे देते हैं। देवी की कृपा नहीं हुई तो बातें को भूल जाते हैं। ये लोगों की आदत रही है। लोग खुद देवी बनाते हैं और अपने अंधविश्वास में अपना ही नुकसान करते रहते हैं। ये सब बातें उनको ठीक ढंग से समझानी पड़ेगी। देवी शरीर में आना और बाबाओं के प्रकार, इसमें बहुत विस्तार से ये बातें मैंने ली है। अब मैंने अगर इनको देखा नहीं होता, ये पारट सिंगा की सती माया, तो मैं डायरेक्टली बोलता कि जाने दो उस बात को। कई भगवान होते हैं, 33 करोड़ है और कुछ बढ़ गए, क्या करेंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा है, उन दिनों में मैंने लगातार बोला है, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या है वो आपके सामने रखा है। ये प्रबोधन करने का काम बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और उसके लिए ये वीडियोज़ जो है श्याम मानव चैनल पर के, उसका आपको अच्छे ढंग से उपयोग होगा। ये वीडियोज़ उन तक पहुँचाइए, सुनने के लिए उनको प्रवृत्त कीजिए, शायद उनमें से कुछ लोग बदलें।